नमस्कार दोस्तों, राजधानी दिल्ली से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संतोष अग्रवाल जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। एस्कोनेट परिवार में आपका स्वागत है विष्णु धन्यवाद जी। सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे इनके बिजनेस के बारे में और ये क्या करते हैं। लेकिन इससे पहले एक स्मॉल डिस्क्लेमर, ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। ये सिर्फ हम आपके सामने इसलिए लाते हैं ताकि आप इनके बिजनेस को और अच्छी तरह से समझ पाएँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप उसे क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहता है कि आप क्या करते हैं? अपनी बिजनेस को हमको समझाइए। सो एस्कोनेट टेक्नोलॉजी इज बेसिकली एक आईटी सिस्टम इंटीग्रेटर, आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, सर्विसेज कंपनी, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी और भी बहुत कुछ है। तो सर, काफ़ी वर्टिकल्स आपने बता दिया। अगर ये बोर्ड को यूज़ करके आप हमें अगर वर्टिकल्स दिखाएं तो जी। हमारे दर्शकों को इजी रहेगा समझने में। सो एस्कोनेट जिस रूप में आप जानते हैं, हाँ। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जी। इसमें इसके अंदर हम टिपिकली दो अलग अलग बिजनेस करते हैं। ठीक है। एक ब्रांड है हमारा हेक्सा डेटा, जिसके अंदर हम हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ इस फैसिलिटी में हमारी असेंबली लाइंस और टेस्टिंग फैसिलिटीज है। ठीक है। बाकी उसके कंपोनेंट्स वगैरह हमारे डिज़ाइन पे मैन्युफैक्चर होकर के बाहर से असेंबली लाइंस और जिनके पास भी डिज़ाइनिंग फैसिलिटीज है उनसे आउटसोर्स करते हैं। ठीक है। इसमें हम सर्वर, वर्कस्टेशन, स्टोरेज, डेटा स्टोरेज सिस्टम्स, हाई एंड जीपीयू कंप्यूटिंग सर्वर्स, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स, ठीक। ये सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर सो करते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग दोनों आता है सर? हाँ, असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग पूरा ही है हमारा। ठीक है। एंड ये फिर हम डायरेक्टली एंड कस्टमर्स को भी बेचते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट चैनल पार्टनर्स भी है हमारे, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है जिसके थ्रू हम फर्दर रीसेलिंग करते हैं। ठीक। सर, मैं बीच बीच में एक प्रश्न पूछता रहूंगा सर। जी। ये B2B B2C सेगमेंट क्या है? ये दोनों ही हैं। दोनों है। B2B B2C एक्चुअली देखिए, सर्वर टाइप का प्रोडक्ट एक डेस्कटॉप पीसी या हाँ, लैपटॉप वो तो कस्टमर, राइट, राइट। कंज्यूमर यूज कर सकता है। सो यू करेक्ट, कैन टिपिकली कॉल इट अ B2C। B2C एंड इट कुड बी B2B आल्सो बिकॉज बिजनेसेस भी खरीदते हैं। करेक्ट। बट सर्वर्स, वर्कस्टेशंस, हाई एंड सुपर कंप्यूटर्स, ये सारा का सारा या एक तो business। B2B ही जाता है। B2C तो बहुत रेयर होगा। या B2G जाता है? जी, B2G होगा, हाँ। B2B होगा हाँ। और B2E होगा, एजुकेशन। अच्छा। एजुकेशन इज अ बिग पार्ट इन कस्टमर वर्टिकल फॉर अस टुडे ठीक है। बिकॉज वहाँ रिसर्च हो रही है, तो एनवीडिया एनेबल्ड, जीपीयू एनेबल्ड समझ सिस्टम्स गए। की काफ़ी रिक्वायरमेंट है वो। राइट। सो ये एक हेक्साडेटा आपका ब्रांड है, इसमें आप एक वर्टिकल हुआ, दूसरा जी वर्टिकल जी। दूसरा वर्टिकल है हमारा सिस्टम इंटीग्रेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन। जिसमें हम वेरियस ग्लोबल कंपनीज लाइक सिस्को, डेल, एचपी, VMware, जो अब ब्रॉडकॉम हो गया है, एंड वेरियस अदर, माइक्रोसॉफ्ट, इस टाइप की कंपनीज के साथ हमने पार्टनरशिप साइन की हुई है। ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव ग्रोन आवर बिजनेस ठीक है। and we have reached to their partnership levels on the upper level. ठीक Like है। typically somebody might have a gold, silver, gold, platinum tier. So we are in some companies we are in platinum tier. ओ, Some companies we are in preferred tier or something like that. सबके अपने अपने nomenclatures है. So we have attained. No, we are not the entry level partners for them. We एक have been स्टेज doing तक पहुंच गए। substantial over the years. तो उनसे हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है। कस्टमर का पहले रिक्वायरमेंट कैप्चर करते हैं, है। सोल्यूशन डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे बेस्ट फिटमेंट इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ठीक है। जो इन कंपनी से इट कुड इंक्लूड हेक्साडेटा आल्सो अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ- वहाँ का प्रोडक्ट भी आप इसमें कंज्यूम कर लेते। ठीक है। कर सकते हैं। कर सकते हैं एकदम। सपोज किसी को वर्चुअलाइजेशन चाहिए, हाँ। हेक्साडेटा इज ओके फॉर हिम, हेक्साडेटा के सर्वर्स लिए, स्टोरेज लिया, वर्चुअलाइजेशन का पूरा स्टैक बनाया और कस्टमर को ऑफर किया। So, which includes not only supply and installation, but of course day two services, which means post installation services अगर customer को चाहिए, हाँ, अगर उसके पास in-house team नहीं है, तो we take care of that also. तो वो एक रिकरिंग इनकम है आपके पास। वो एक ARR बन जाता है। हाँ। सो वो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस अगर हम इसे बोले। तो ये दो vertical। दो वर्टिकल। हाँ। तीसरा हमारी एक सब्सिडियरी कंपनी है, जी क्लाउड। जी क्लाउड। जी, ठीक है।
इस कंपनी के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। ठीक है। यहाँ मोस्टली हमने MNC ब्रांड के हार्डवेयर भी लगाया हुआ है, हेक्साडेटा का हार्डवेयर भी काफ़ी लगा हुआ है जी क्लाउड पे। ठीक है। और उसमें कैपेसिटीज बिल्ड करके हाँ। और कस्टमर को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मींस वर्चुअल सर्वर चाहिए या हाँ। फिजिकल सर्वर चाहिए ऑन अ ओपेक्स मॉडल, जहाँ पर वो खरीदना कुछ नहीं चाहता, समझ गए। वो चाहता है कि मैं यूज़ करूँ जस्ट लाइक AWS और Azure, और मैं हर महीने या हर क्वार्टर पैसे देता रहूँ। हाँ। तो इस तरीके से हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज बेचते हैं। इसके अंदर नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो ऑफर बैकअप एज अ सर्विस। कस्टमर का ऑन प्रमाइज कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है या डेस्कटॉप लैपटॉप्स है जिसका उसको बैकअप चाहिए, करेक्ट, या तो वो खुद बैकअप का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीद करके लगा लेगा, राइट, और वो डेटा बैकअप खुद करता रहेगा। हाँ, टिपिकली बैकअप और डिजास्टर रिकवरी, ये दो सिनेरियोज ऐसे हैं जिसका डायरेक्टली बिजनेस को कभी भी बेनिफिट नहीं होता। हाँ, रेवेन्यू आना नहीं है नहीं है। कस्टमर के लिए, ये prevention है। दैट इज जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस करेक्ट, 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 फॉर देम। तो उनको लगता है कि ये मंडेन सर्विस है, कोई ध्यान भी नहीं देता, उसकी वैल्यू उस दिन दिखती है जिस दिन कोई डेटा लॉस हो जाता है। करेक्ट। तो हम ये चीज़ें जाकर के कस्टमर से डिस्कस करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं उनको कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्रिटिकलिटी है डेटा की, किस टाइप का डेटा को कैसे बैकअप करके रिटेन करना चाहिए। विद मोर साइबर अटैक्स इन प्लेस, करेक्ट, पीपल आर गेटिंग अवेयर, दे कीप कॉलिंग अस कि हमको बैकअप एज अ सर्विस चाहिए, जहाँ पर हम डेटा का बैकअप उठाते हैं कस्टमर का उसके प्रेमाइसेस से और अपने क्लाउड के स्टोरेजेस में स्टोर करके रखते हैं। करेक्ट। We offer various levels of security there, including ransomware protection also. हाँ, लेकिन ये साइबर सिक्योरिटी आपका ही है ये प्रोडक्ट, ये इसे मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर में डाल सकता हूँ? So it is backup as a service, not exactly cyber security. Cyber security is much more vast than that. This is just protection of data. Right, ठीक है। There after we also provide DR as a service. So बहुत सारे customers हमारे हैं जो Z Cloud में hosted है, ठीक है। वो बोलते हैं कि disaster recovery का mechanism भी चाहिए हमको। Disaster recovery means in case of any disaster, be it physical site unavailable है, earthquake आ गया, flooding हो गई, कुछ भी हुआ, आपका डेटा सेंटर ही काम नहीं कर पा रहा है हमारे लिए, आई स्टिल वांट माई एप्लीकेशन रनिंग। हो सकता है डाउन टाइम आए 2-4-6 घंटे का, बट फाइनली मेरा एप्लीकेशन फिर से वापस आप होना चाहिए। मैं एक दिन का डाउन टाइम तो हैंडल कर सकता हूँ, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकता। मेरे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान चाहिए मुझे। देन वी हैव सेकेंडरी डेटा सेंटर्स वेयर वी रेप्लिकेट द एंटायर डेटा इन रियल टाइम। वहाँ जाकर के वो डेटा स्टोर होता है और उस डेटा को जब यहाँ डिजास्टर कुछ हो जाता है तो वहाँ से अप कर दिया जाता है। सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज फॉर इफ द कस्टमर हैज ऑन साइट ऑन प्रमाइज डेटा सेंटर, ठीक है, वहाँ से हम रेप्लिकेट करके हमारे किसी भी डेटा सेंटर में रेप्लिकेट करके वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 सर्विसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, बैकअप एज अ सर्विस, DR एज अ सर्विस, ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ यही है हमारे पास। ये जी क्लाउड जो आपका 100% सब्सिडी है, आप उसमें कर रहे हैं। जी। सर एक प्रश्न हमको इसमें ये है, क्योंकि गवर्नमेंट काफी कंसर्न है कि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, सो ये डेटा आपके कहाँ स्टोर हो रहे हैं? इंडिया में? ये दोनों ही हमारे अभी 2 पॉप्स है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, दोनों के दोनों इंडिया में ही है। एक नोएडा में है और दूसरा हमारा मुंबई में है अभी। सो दोनों इंडिया में ही है। We are planning to expand that. Probably we'll have a third location also, probably somewhere in South India. ठीक है सर, एक थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ अपने दर्शकों के लिए। ये दोनों बिजनेस आपके पेरेंट कंपनी में है और ये 100% ओन सब्सिडियरी है, राइट? आपकी बिजनेस उसमें है। अब सर मैं थोड़ा सेल्स के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि सर सेल्स का कंपोजिशन बताइए, क्या क्या है इन तीनों का आपके टोटल में? तो देखिए, करंट FY में अगर मैं हेक्साडेटा का सेल्स का बात करूं, तो हेक्साडेटा हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15 to 20% to the total sales. ठीक है। SI business has been contributing the rest, but Z Cloud has been contributing sales wise only around I would say what 3-4%. 3%. Okay. So 3-4% आपका यहाँ से आ रहा है। 20% समझ लीजिए, 5% अगर मैं पकड़। Last year this figure was bigger. Oh. Hexadata was around 30%. This has come down this year. दो रीजन है। एक रीजन यहाँ का बिजनेस काफी ग्रो हो गया इस साल। ठीक है।
एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ तो परसेंटेज में ये डाउन हो गया. हम्म, दिस हैज डेफिनेटली ग्रोन, बट जो ग्रोथ हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होने का रीजन था बिकॉज द ईयर स्टार्टेड विद इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस हुए, हाँ, गवर्नमेंट की बाइंग बंद हो जाती है, मोस्टली फंड सारे ब्लॉक्ड हो जाते हैं. तो वो जो 6 महीने का हमारा जो गैप आया, दैट हैज क्रिएटेड ठीक है. तो एक इससे एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि सर ये सेल्स में आप ये कॉम्पोजिशन भी बता पाएंगे कि कितना गवर्नमेंट में जाता है और कितना आप बाहर सेल करते हैं? This year we are doing roughly around 40% of government business. एंड 60% इज प्राइवेट. 60% is private. ठीक है, From Zcloud, it is 100% private as of now ठीक है, ये because 100% प्राइवेट. because there is a compliance requirement to do government business, हाँ, which we are trying to do, but we'll need some time in that. एंड व्हाट इज द पे आउट पेमेंट टाइमिंग फॉर गवर्नमेंट बिजनेस जो है वो कितना दिन में पैसे आ जाते हैं? इज इट क्या वहाँ पे पैसे आपके बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहता है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाता है? It depends on project to project. अच्छा, Mostly अगर सिर्फ सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन है हाँ, तो it is not much. Okay. Typically around 60 to 90 days payment cycle के अंदर, मतलब right from start of the project, receipt of the PO to realization of money, हाँ, ये period 60 to 90 days का ही होता है. But if the project is a like supply installation and post installation service for say 3 years 5 years, हाँ, हाँ, तो फिर वो payment वो- staggered आएगी. राइट. If it is a pure services हाँ, order, तो वो एनीवेज क्वार्टरली गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड नॉर्म है कि हम सर्विसेज का पोस्ट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एट द एंड ऑफ द क्वार्टर यू रेज द इनवॉइस एंड देन ओनली वी विल गिव इट. सर ये अब आ जाते हैं बॉटम लाइन पे. हमने टॉप लाइन का एक आइडिया ले लिया. सर बॉटम लाइन का टोटल मार्जिन जो है आपका वो क्या कंट्रीब्यूशन, मतलब किधर से आपका कैसा आता है? थोड़ा कुछ आइडिया. So here actually Zcloud is doing much better. हाँ, It is giving us 15 to 16%. It is contributing to 15 to 16% of our PAT as so of it now. has a 16% margin or it is contributing Contributing to the total PAT. oh 16%, Yes. जबकि सेल्स सिर्फ 3 से 4% है. So जी. it's a high margin business for you. Correct. Oh, At the moment it is high margin. हाँ, The margins, total margins of Zcloud will shrink because right now what we have done is we have optimized everything. Bare minimum hardware पे maximum services कर रहे हैं. हाँ, हाँ, हाँ. अब आपको And expand करना है. now since our last preferential issue, हाँ, we have raised certain funds for which is to be invested in Zcloud. okay. वो जब इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज ग्रो होगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट्स बढ़ेंगे, सैलरीज बढ़ेंगी वहाँ हाँ. पर, वो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो ओवरऑल मार्जिन्स माइट गो डाउन, रेवेन्यू विल लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव करेंगे तो आपका मार्जिन्स हाँ, तो वापस. अगेन वंस वी गो टू दैट ऑप्टिमम लेवल, हाँ, so it will definitely take time. So it's a temporary margin fall जो होगा हाँ, अपने कंपनी में हो वो सकता प्रॉब्ली है. 1 से 2 साल का पीरियड ही होगा वो हाँ, ज्यादा. तो उसके बाद वो आपको वापस, मतलब अभी जो मार्जिन इससे शायद बढ़ भी सकता है. करेक्ट. ठीक है. और इसका रेस्ट आपका कंपोजिशन है. रेस्ट इज फ्रॉम एस्कोनेट. एस्कोनेट में भी अगर मैं मार्जिन बोलूंगा तो टॉप लाइन बॉटम लाइन का रेशियो सेम ही होगा. राइट. दोनों तो में. सर अगर हेक्सा डेटा को बाहर कर दे जहां आप अपने ब्रांड में करते हैं, क्या इसे हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी कह सकते हैं? It is not distribution. We are not a channel. Means we चैनल are- पार्टनर फॉर अदर्स, यू आर हाँ, नॉट द चैनल. We are channel partners for others, but we are not further reselling to any channel partner. अच्छा, you are the end and you are then selling direct to the customer. We are directly selling it to the customer Customer. who will consume those hardware or software or services. समझ गया. ठीक है, तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में नहीं आते. Hexadata में थोड़ा बहुत channel selling करते हैं further अच्छा. because there हमारी reach पूरी इंडिया में physically तो है नहीं. We are presently right now present only in Delhi and Bangalore. हाँ. Bangalore में भी we have recently started, but ठीक है. otherwise बाकी जो cities है उसको cover करने के लिए we have channel partners and we want to grow this business. This will definitely grow in the coming times. ठीक है. थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर की बात करते हैं सर. इंडस्ट्री कैसा लगता है आपको? क्या है इंडस्ट्री, कैसे ग्रोथ कर रहे हैं और आपका फोकस कहाँ रहेगा गोइंग अहेड? So industry में तो सारे verticals हमारे promising है. ठीक है. काफ़ी काम हो रहा है गवर्नमेंट के भी, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया में भी और वैसे न्यूज़ में भी देख रहे होंगे. आईटी के बगैर तो कुछ चलेगा भी नहीं फ्यूचर में. हाँ, गवर्नमेंट का फोकस भी है. हाँ. So Hexadata is a good player in AI segment where we are providing AI stacks, AI frameworks. We are not developing AI right now. अच्छा. We are providing AI hardware. सर एआई And- हार्डवेयर मतलब क्या होता है? So whether if it is
a supercomputing system, if it is a GPU enabled system, ठीक है, where the capacity of computing is very very high, हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी के ऊपर चल सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीड्स अ लॉट ऑफ रैम एंड सीपीयू समझ पावर गया. टू रन. मतलब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी प्रोवाइड करती ताकि उसपे एआई की कोडिंग हो सके. हाँ, वो कोडिंग करके फिर मिडलवेयर जो सॉफ्टवेयर है, हाँ, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जिस पे एआई स्टैक चलते हैं, हाँ, वो पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को. समझ गया, ठीक है. सो आपको ये मतलब ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है और आपका फोकस उधर रहेगा ज़्यादा. ये एक ये रहेगा. हाँ, Recently we have announced a cyber security company called Fluidic. ओके. यू आर एक्वायरिंग देम. Yes, ओह, it's a small company right now, ओके. but we have met the management, we have met the team, and we found them to be good enough to cater to market. Okay. Funds was a problem with them, हाँ. so that will be solved by Esconet acquiring them. We are acquiring approximately around 70% of that stake. ओके. सो यू आर एक्वायरिंग दिस साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनी. Although cyber security हम सिस्टम इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं कर रहे थे, कर रहे थे, लेकिन ये But- पूरा but डेडिकेटेड not to that level. Correct. साइबर सिक्योरिटी में एक जो ऊपर का कंसल्टिंग वाला जो काम है, हाँ, वो हम नहीं कर पा रहे थे. हाँ. प्रोडक्ट सेल्स एंड उसको कॉन्फ़िगर करके कस्टमर को दे समझ दिया, गया. ठीक है ये आप सॉल्यूशंस नहीं बेच आईपीएस रहे. आईडीएस या फायरवॉल है, दैट हाँ. इज ओके. सो यहाँ वो पूरा का पूरा कंसल्टिंग वाला पार्ट पीस आएगा. एंड मोर ओवर यहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि जो साइबर सिक्योरिटी जहाँ पर डीप एक्सपर्टीज चाहिए, वो वहाँ की मैन पावर को यूज़ करके कंप्लीट करें, हम Correct. डिलीवर करें. ठीक है सर, हमने आपके बिजनेस के वर्टिकल्स के बारे में समझ लिया, थोड़ी माइक्रो नंबर्स के बारे में भी समझा, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या है. 2-3 लास्ट प्रश्न सर. एक प्रश्न सर ये, क्या आपका डिफरेंशिएटर क्या है? हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम योर कंपटीटर्स? देखिए, मोस्ट ऑफ द आईटी सिस्टम इंटीग्रेटर्स एंड सॉल्यूशंस कंपनी ठीक है. जितनी भी है, वो प्राइमरली किसी एक या दो या तीन बड़ी मल्टीनेशनल के साथ टाई अप करके उनके साथ ही बिजनेस करती है. हाँ. उनके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को जा करके आगे गो टू से मार्केट आगे कस्टमर्स को समझाती है और बेचती है. सो उनके पास एक लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन है. हाँ, आई एम श्योर कि इतना बड़ा वास्ट रेंज हाँ, पूरा किसी भी और आईटी कंपनी के पास होगा नहीं. राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उसको केपेक्स में भी बेचना और ओपेक्स में भी बेचना, हाँ. ये एक यूनिक प्रपोजिशन है, इसको नेट ऑफर करता है. So, आप इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन दे रहे हैं सारा चीज का. इंटीग्रेटेड दे रहे हैं और किसी भी तरीके से ले लीजिए आप मेरे से. अच्छा. ओपेक्स में खरीदना है, ओपेक्स में हाँ, आपके पास पैसे अच्छा, नहीं है, हाँ, ठीक पैसे है. हैं, ये केपेक्स में भी ले लीजिए हाँ, आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट. विच एवर वे. राइट. आप खाली सेल नहीं कर रहे हैं, मतलब आप जैसा कंफर्ट मेरे को एज मैं कस्टमर हूँ तो कुल मिलाकर मेरे को कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना का ऑप्शन मेरे पास सारे हैं. तो आप वैल्यू दे रहे हैं जी अगर मैं इसे संक्षिप्त में कहूँ तो. जी. सर, ये सारी चीज़ करने के लिए, क्योंकि इतने वर्टिकल्स है, टीम होना बहुत ज़रूरी है. तो हायरार्की आपका थोड़ा टीम का बताइए, कैसे है? आप एमडी है, उसके बाद सो हम अभी तो 3 होल टाइम डायरेक्टर्स हैं कंपनी में. हाँ. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे एक हमारे पास मिस्टर शिवामणि है, सीईओ, हु इज अ इंडस्ट्री वेटरन. ओके, ठीक है. और सीईओ के नीचे फिर सेल्स वर्टिकल्स हैं, हाँ, जो कोई डेटा सेंटर सेल्स है, हाँ. नेटवर्क सेल्स है, और सेल्स के साथ पूरी समझ गया. टीम है उनकी, प्री सेल्स के भी है. हाँ, एंड फाइनली वी हैव सर्विस डिलीवरी टीम. हाँ, सर्विस डिलीवरी टीम भी हमारा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जिनके पास सर्विसेज कैपेबिलिटी इतनी एक्सटेंसिव है. मोस्ट ऑफ द अदर कॉम्पिटिटर्स विल रिलाई ऑन कि सर्विसेज डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन जो OEM है वो खुद आकर के उसी की टीम करके जाए. समझ गया. सो दिस एक्चुअली विल एनहांस आवर मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड. ये मेरा नेक्स्ट प्रश्न था कि मार्जिन एक्सपेंशन कहाँ से आएगा? जी, सर्विसेज डिलीवरी इज वन. ओके. I'll come to margin expansion ठीक also. है. इसके बाद HR डेफिनेटली है, हाँ, एंड HR के बाद आपका फिर Z क्लाउड रिलेटेड टीम है, ठीक है, वो आपकी सब्सिडियरी में. सब्सिडरी में है. हाँ, मतलब आपके पास स्ट्रक्चर्ड टीम है जो ये पूरी, अगर आज यहाँ से आपका सेल्स बढ़े तो आपको पूरा टेक केयर कर सके. और फिर फाइनेंस है. हाँ, जो बैक ऑफिस देखती हो. फाइनेंस एक्चुअली रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू बोर्ड यहाँ पर. ग्रेट. सो ये टीम हो गई.
सर आप कुछ मार्जिन एक्सपेंशन के लिए बता रहे थे, एक हमको याद है जब हम लोग क्लाउड वाला बिजनेस बता रहे थे तो आप बता रहे थे वहाँ पे कि जहाँ आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा, आपने जो पैसे रेज किए उससे इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रो करेंगे, तो वहाँ पे एक टेम्पररी डिप के बाद एक मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है। Definitely. बाकी कहाँ से आपका मार्जिन एक्सपेंशन तो आएगा? सर्विसेज डिलीवरी, हाँ ये इस टीम को भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी तक तो जितने लोग चाहिए थे हमको एग्जैक्टली या जितने कम से कम लोगों में हम मैक्सिमम डिलीवरी ठीक कर है। सकते हैं तो वो कर रहे थे। ठीक है। नाउ वी आर एक्सपैंडिंग दिस टीम हाँ wherein we are planning to offer managed services. Managed services का मतलब आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक कंपनी है, कस्टमर है, उसने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, उसको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, या तो वो खुद अपनी टीम हायर करता है या आजकल एक फैशन हो गया कि आउटसोर्स भी कर दो। तो मैनेज सर्विसेज की टीम यहाँ बैठ करके कस्टमर का पूरा आईटी हेल्प डेस्क और सर्विसेज मैनेज कर सकती है, एंड दैट इज डूइंग वेरी गुड। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में जहाँ सर्वर बैकएंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मैनेज करने के लिए मैन पावर इज स्केर्स, कम है। सो ये आपको this is रिकरिंग one. इनकम देगा। This is one. हाँ Secondly, as I told you, हमारा जो नया सब्सिडियरी कंपनी बनेगा, साइबर सिक्योरिटी के लिए। yes, हाँ this will be a money earner for us. What I feel. ओके। Although मतलब ठीक है अभी लेकिन the ये आपके लिए deal is ग्रीनफील्ड ongoing. प्रोजेक्ट है एकदम। नहीं, ग्रीनफील्ड तो नहीं है। They are into this business since last 12 years, Oh, 10 years. and they are earning revenue they। They have been earning decent revenue. They हाँ। are earning decent margins also, ठीक है। but they are not able to expand. And Now they will expand, and I feel that this should be a game changer। this will be a game changer for us. ठीक So है। this plus zCloud, services delivery, So these are the areas where you think the margin expansion will come from। correct. So sir we covered I think most of the things। लेकिन एक प्रश्न जो एक शेयर होल्डर जानना चाहता है वो हमेशा, और यही हमारा अंतिम सवाल भी होता है कि एक लार्जर पिक्चर को देखना चाहता है, लार्जर पिक्चर के प्रमोटर का विजन क्या है। जी। सो 5 साल बाद आप एस्कोनेट का एक विजन दीजिए कि हम कहाँ देख सकते हैं कंपनी को। Probably ये सारे businesses consolidate होके various internal verticals बन जाएंगे, and till that time the company might grow to around 2000 crores. That is my vision. ये मेरा मन है, ये आपका मन है बाकी सर। जो समय होगा वो बताएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आपने आईपीओ लाया, पैसे यूटिलाइज किया और आगे एक विजन है। सो वी होप यू मीट योर ड्रीम्स एंड अचीव द टारगेट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट इन सो डिटेल। थैंक यू सो मच। Thank you for your time. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो दोस्तों ये थे संतोष जी और हम जान रहे थे एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे साथ फिर से जुड़ जाइए दोस्तों। जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करना है और हमारे ग्रुप में ऐड हो जाना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कंपनी के साथ, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।